Hello everybody, welcome back to the series where we are decoding Commerce and Accountancy optional for UPSC CSE Mains. This is the episode 1 where we are decoding the syllabus of financing accounting, and we are also going to talk about the marks allocation, syllabus, what sources to use for this particular subject, and the strategy to cover financing accounting in next 18 days. Let's get started with the video. I wanted to give you all one suggestion from my side. आप लोग सिलेबस की एक हार्ड कॉपी अपने डेस्कटॉप मतलब नॉट डेस्कटॉप अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, एक हार्ड कॉपी. इट विल हेल्प यू. ये मेरे सिलेबस की एक कॉपी मैंने यहाँ पे डाली है, फ़ोटो डाली है. यू गाइस कैन सी. ऐसे ही आप अपने भी सिलेबस में कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट कितने मार्क्स का इस पर्टिकुलरली सब्जेक्ट से आता है. हम सबको पता है कि दिस इज़ द सब्जेक्ट इन पेपर 1, राइट. नाउ ये जो मैंने एनालिसिस करी है ये 2016 से 2025 तक करी है, मीन्स 2016 टू 2025, राइट. लेट्स सी. देखो 2025 में 65 मार्क्स का पूछा गया है, 2024 में 55 मार्क्स, 2023 70, 2022 75 मार्क्स, 21 में 55, 20 में 50 मार्क्स, 19 में 60, 18 में 80 एंड 17 और 16 में 75 और 55. अगर देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर का जो पूछा गया है वो 80 मार्क्स का पूछा गया अब तक 2018 में, एंड एक ही बार गया है 80 मार्क्स तक, राइट. लोवेस्ट का मार्क्स अगर देखें, सबसे कम मार्क्स जो पूछे गए हैं वो हमारे पूछे गए हैं 2020 में 50 मार्क्स का. इट इज़ द लोएस्ट. तो अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 50 टू 75 मार्क्स का इसमें से हमारा आता है, ठीक है. 50 भी ना लिखे तो 55 लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि 55 तो 55 से 75 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली हमारे इसमें से पर्टिकुलरली हर साल आता है. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग. सोर्सेज क्या यूज़ करें भाई. देखो आप अपने कॉलेज में आपने बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करी होगी, तो वहाँ पे जो बुक ली थी आपने वो यूज़ कर सकते हैं. बट अगर आपने बुक नहीं ली थी और 10 ईयर्स में से पढ़ा था, अगर आप DU में हैं, ठीक है, तो आप DK गोयल ले सकते हैं या फिर शैली गोयल ले सकते हैं. आई पर्सनली यूज़ JR मूंगा. मैंने अपनी बीकॉम ऑनर्स में JR मूंगा ही ली थी, तो मैं उसी को ही यूज़ करती हूँ. एंड एक कॉम्प्लीमेंट्री जो चीज़ है यहाँ पे, ये एक रैंकर्स नोट या फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स हम लेंगे फॉर अदर पर्पज़, कि भाई अगर हमें कोई वैल्यू एडिशन करना है या कुछ पर्टिकुलरली कुछ थिंग देखनी है तो हम रैंकर्स नोट्स का यूज़ करेंगे, या फिर कोई भी कोचिंग के नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं. ICAI के भी नोट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस. यार ये सिलेबस ना मैंने फ़ोटोकॉपी करके फ़ोटोकॉपी नहीं, कॉपी करा है क्रोम से, ठीक है. दिस इज़ द सिलेबस. लेट्स टॉक अबाउट इट. पहली जो चीज़ है वो है अकाउंटिंग एज ए फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसको मैं बेसिक्स में कहूँगी. देखो होता क्या है ना, बेसिक वाली चीज़ें हम लोग पढ़ते नहीं हैं ना, हम उनके नोट्स बनाते हैं ये सोच के कि यार ये तो हो ही जाएगा, राइट. तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है. इसमें से हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. आपको 10 मार्कर क्वेश्चन मिल ही जाएगा थ्योरी में. तो इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग जो हमारी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. मैं जितने भी स्टार लगा लूँ इसमें कमी है, ठीक है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भाई हर साल एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा एवरी ईयर. कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है. ये सारा यहाँ तक इधर तक ये सारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है. ओके, यहाँ तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ना आई एम गोइंग टू मेक एक अलग से वीडियो जिसमें हम ये बात करेंगे कि इसके नोट्स कैसे बनाने हैं और कैसे पढ़ना है, इनको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है एंड कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है. ऐसे तो बहुत सारे हैं तो हम सारे तो पढ़ेंगे नहीं, राइट. इसलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टॉपिक विच इज़ द शेयर कैपिटल ट्रांजिशन. तो ये क्या है मैं आपको लोगों को बताती हूँ.
जो क्लास 12th में हम लोग शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ते थे, उसमें जो हम जर्नल एंट्रीज करते थे ना, उस टाइप के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि इश्यूज ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इशू, ये सारी चीज़ें यहाँ से आते हैं। तो जर्नल एंट्री के जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड मिलेंगे, यानी जर्नल एंट्री करनी है उसमें। तो ये क्लास 12th के होते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे ईजी लगते हैं और ये होते भी ईजी है, बस थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, दैट्स इट। हर साल आपको इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। शेयर वाले चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन तो हमेशा न्यूमेरिकल का मिलेगा, विच इज़ द जर्नल एंट्री, और एक क्वेश्चन आपको हमेशा थ्योरी का मिलेगा। थ्योरी किस में से आती है? थ्योरी आपकी आती है, किस में से आती है बताओ? तो बोनस शेयर, राइट शेयर, ईसोप एंड बायबैक। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आता है राइट इश्यूज़ में से आपको मिल जाएगा। इन सब में से आ जाते हैं यार, ठीक है। इन चारों के आपकी थ्योरी बेस मिलते हैं और इन चारों की ही थ्योरी आती है, इसके अलावा शेयर्स में कोई थ्योरी आपको अलग से नहीं मिलेगी। इन्हीं चारों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब देखो, जो स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें नोट्स शॉर्ट नोट लिखने होते हैं 10 मार्कर के, उसमें से आपको एक क्वेश्चन तो हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मिलता है और कभी कभी इसमें से भी आ जाता है। और अगर वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स में नहीं है ना ये शेयर वाला, तो अलग से आपको मिल जाएगा, बट मिलेगा ज़रूर। तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, इस वाले पर्टिकुलरली शेयर्स वाले चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल भी करना है एंड थ्योरी भी प्रिपेयर करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसमें से दोनों चीज़ें आती हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ द कंपनीज फाइनल अकाउंट। कंपनीज फाइनल अकाउंट, इसकी बात करें, इसके अंदर जो शेड्यूल 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें से आपको बैलेंस शीट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो मिलते हैं। मुझे ये अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा टफ लगता है करने में, बट इसमें से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपकी न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग है तो आई वुड से आप ये बहुत अच्छे से करना। इफ़ योर न्यूमेरिकल इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट फिर भी यार ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बैलेंस शीट वाले ही क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा, एक सेकेंड ओके। लास्ट टॉपिक इज अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। इसकी बात कर लेते हैं। देखो, रिकंस्ट्रक्शन में से हमेशा एक थ्योरी का क्वेश्चन आपको मिलेगा हमेशा, ठीक है। जो सेक्शन 2 आता है, सेक्शन बी जो है हमारा, उसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन रिकंस्ट्रक्शन पे आता है 90% ऑफ द टाइम, ठीक है। ओके, देन अब अमलगमेशन में से तो भाई थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही आ जाते हैं, इसमें तो दोनों ही प्रिपेयर करने हैं। इसके क्वेश्चन यार थोड़े से ना बड़े होते हैं, काफ़ी लेंदी होते हैं, ऑल्दो ये भी इम्पोर्टेंट है। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों इसमें हमें प्रिपेयर करने हैं, ठीक है जी। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक हमारा बेसिक्स वाला, ये वाला। सेकंड टॉपिक इज़ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज़ द शेयर, जो हम 12th में पढ़ते हैं, जिसमें हमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों को प्रिपेयर करना है। कंपनी फाइनल अकाउंट में हमें बैलेंस शीट अच्छे से आनी चाहिए। एंड लास्ट अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन में न्यूमेरिकल थ्योरी अमलगमेशन में दोनों आनी चाहिए एंड रिकंस्ट्रक्शन से थ्योरी ही आती है हर बार। आई होप सिलेबस आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखो, मैंने इसमें से कोई भी चीज़ अपने हिसाब मन में लगा के नहीं बोली है, ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, नो। मैंने PYQs देखे फ्रॉम 2018 टू 2025 और उसके बाद ही मैंने आपको बताया कि कहाँ से कितने क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, कहाँ से कम आ रहे हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज द सिलेबस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या, कैसे कवर करेंगे इसको 18 टू 20 डेज में, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्ट्रैटेजी के लिए। नोट मेकिंग हम साथ के साथ करेंगे, ठीक है। अगर मैंने आज एक टॉपिक शेयर्स का पढ़ा है, मान लो मैंने बोनस शेयर पढ़ा है, ठीक है, तो बोनस शेयर मैंने भाई समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसके
थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, याद भी कर लिया, देन मैंने PYQ भी लिख लिया। तो यहाँ पे मुझे नोट मेकिंग भी इसकी साथ के साथ करनी है। ये नहीं करेंगे कि भाई संडे का टाइम है, संडे को अलग से नोट्स बनाएंगे, ना 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 ना, गलत बात। तो हम नोट्स मेकिंग भी साथ के साथ करेंगे, राइट। तो स्ट्रैटेजी में क्या याद रखना है कि नोट मेकिंग जो है वो हम साथ में ही करेंगे, जैसे हम पढ़ रहे हैं। एक आंसर PYQ हम रोज़ लिखेंगे, ठीक है। अगर आज हमने बोनस शेयर पढ़ा है तो बोनस शेयर में जो भी PYQ में थ्योरी आई है उसको एक क्वेश्चन तैयार लिखने के प्रैक्टिस करेंगे, राइट। पर्टिकुलरली 4 से 5 आवर आपको देना पड़ेगा अगर आपने पहले पढ़ रखी है ये चीज़। और अगर आप बिल्कुल मतलब बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, पहली बार ऑप्शनल के लिए तैयार कर रहे हो, तो यार ये आपका टाइम 6 to 7 भी जा सकता है। इट्स लाइक अप टू यू, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। ये मैंने जून चल रहा है, सबको पता है। आज 14 है, संडे है, संडे को गैप है। कल से स्टार्ट करेंगे एंड टिल 14 जुलाई तक हमारा ख़त्म हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिया है इसमें, बहुत एक्स्ट्रा टाइम है सच में, इतना टाइम की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। फर्स्ट कल यानी मंडे को बेसिक्स वाला चैप्टर जो है चैप्टर 1 वो करेंगे, उसका PYQ लिखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, PYQ लिखेंगे एंड ऑल्सो नोट्स भी साथ के साथ बनाएंगे, ठीक है। इट विल टेक यू फॉर 4 to 5 आवर्स, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता लगेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए ऑल्दो एक दिन बहुत है, बट फिर भी यहाँ पे मैंने आपको 3 दिन दिए आराम से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए 3 दिन, फिर शेयर्स की थ्योरी करने के लिए 1 दिन है आपके पास। देन 20 से 24 तक का न्यूमेरिकल, यहाँ पे 21 को रिजर्व डे रखा है। अगर यहाँ पे आपका जैसे कुछ रह जाता है इतने में, या तो फिर वो आप संडे को कर सकते हैं, अगर कुछ रह नहीं रहा है तो इसको आप रिवीजन डे बना लीजिए अपना, ठीक है। जो भी पूरे इस वीक में पढ़ा है वो यहाँ पे रिवाइज कर लो, ओके। नाउ 19 को शेयर्स की थ्योरी करेंगे, 20, 22, 23 एंड 24 को शेयर्स के जो न्यूमेरिकल है जनरल एंट्री। भाई 4 दिन बहुत ज़्यादा है शेयर्स की जनरल एंट्री के लिए सच में। देखो ये आप अपने अकॉर्डिंगली ना कर लेना। अगर आपको शेयर्स का चैप्टर आता है तो इसको आप 2 दिन दे दो, बाकी जगह दिन फाइनल अकाउंट्स को दे दो, क्योंकि मुझे फाइनल अकाउंट्स टफ लगता है तो मैं फाइनल अकाउंट्स को ज़्यादा टाइम देती हूँ, ठीक है। देन 25 से लेके 27 तक फाइनल अकाउंट्स, इसको आप कम ज़्यादा कर लो अपने अकॉर्डिंगली टाइम। 28 को रिजर्व डे है, कुछ रह गया है वो कर लो, रिवीजन कर लो, ठीक है। फिर 29 को अमलगमेशन वाला जो चैप्टर है उसकी थ्योरी करेंगे। 30 से लेके 40 तक न्यूमेरिकल और थ्योरी जो रह जाती है उनको करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी सिंपल स्ट्रैटेजी अबाउट दिस सब्जेक्ट। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द PYQ या फिर नोट मेकिंग, देख लेंगे, ओके। This was all for this video. I hope this video will help you in future and in today also. Thank you so much and bye bye.